ये पूरा वीडियो रहने वाला है हिंदी मीडियम में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन से सीधे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, तो वहां से आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। और इंट्रोडक्शन जरूर देख लें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें तो आपको समझ आएगा कि चीजें क्या चल रही हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, लेकिन म्यूजिक के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि HCF ज्ञात करना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। ये 3 आपके पास डिफरेंट नंबर्स दिए गए हैं, इसमें से एक मैं करूंगा और बाकी आप ये खुद करोगे, और इनके आंसर्स आप कमेंट में मुझे बताओगे कि इनके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में जो आपके पास क्वेश्चन है वह 135 एंड 225। तो जो बड़ा है पहले उसको लिख लो। तो 225 जो है वो बड़ा है किससे? 135 से, ये लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत जरूरी है इसके लिए, तभी आप जान पाओगे कि ये एल्गोरिदम क्या है, ये प्रमेयिका क्या है। एक चीज और आप आगे पढ़ोगे, वो भी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है, तो आप जरूर इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। तो 225 मोर देन क्या हो गया? 135। अब क्या लिखेंगे? 225 तथा 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर। तो इसके अंदर उपयोग करेंगे तो देयरफॉर क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना होगा? डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए क्या लिखेंगे भाई? 225 को डिवाइड करेंगे किससे? 135 से। तो 1 बार में कितना आ गया आपके पास? 135। और जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 90। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 225 किसके इक्वल होगा? 135 1 और प्लस में कितना? 90 के। अब यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो आप लिखोगे शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। आप चाहो तो इस चीज को लिख सकते हो r नॉट इक्वल टू 0। जब 0 नहीं आएगा तो फिर से आपको डिवाइड करना होगा, लेकिन अब किससे डिवाइड करना होगा? तो रिमाइंडर से डिवाइड करना होगा, जो पहले हमारा क्या था? भाजक था, उसको। तो 135 यहाँ पर आ गया, यानी अब ये दोनों हमारे काम के हैं। तो लिख लेंगे अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो 135 जो है वो बड़ा है किससे? 90 से। सेम स्टेटमेंट आएगा क्या? 135 तथा 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर। ठीक है, तो उपयोग करेंगे फिर से, तो इसके लिए फिर से हमें डिवाइड करना होगा। तो 2 जा तो 180 हो जाएगा, तो ये भी क्या रहेगा? 1 जा। तो यहाँ पर आपके पास 135 में से 90 जाता है तो कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा 45। ठीक है, तो अब इसको आप क्या लिख लोगे? देयरफॉर लिख लेंगे 135 इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 90 इंटू एंड प्लस में कितना? 45। यहाँ भी जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 इक्वल नहीं आया। जब 0 के इक्वल नहीं आया तो आपको दोबारा से डिवाइड करना होगा। अब कैसे डिवाइड करना होगा भाई? तो अब आपके पास यहाँ पर क्या होगा? 45 और अंदर कौन आ जाएगा? 90, ये वाली चीज। यानी अब आपके काम का कौन है? 45 एंड 90। तो अब यहाँ पर लिख दो। आप फिर से क्या लिखोगे? लिखेंगे भाई 90 जो है वो है किससे? 45 से। अब अगेन आप क्या करो? 9 था 45 यूक्लिड विभाजन, इसको हटा देते हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से उपयोग करेंगे तो डिवाइड करना होगा, तो 2 जो आपको पता है 90 होता है, तो कितना आ गया 0। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि 90 जो है वो किसके इक्वल आ गया 45 इंटू 2 प्लस 0 के, और यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा आपको ध्यान रखना है कि किससे डिवाइड करने पर 0 आया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो किससे डिवाइड करने पर आया है 45 से डिवाइड करने पर, यानी ये 45 ही जो है वो क्या होगा एलसीएम, यानी लास्ट में जिससे भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम यानी एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर हमें एचसीएफ पता चल गया कितना है 45। तो लिख देंगे देयरफॉर 225 तथा 135 का HCF कितना है भाई 5 है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने अपना कर लिया क्या क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का। बाकी दोनों क्वेश्चन आपको खुद से करना है और उसके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब कौन सा पूर्णांक होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो या तो 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां पर q क्या है कोई पूर्णांक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है, लेमा कहता है a इज इक्वल टू क्या होगा BQ+R होगा, जहां पर R मोर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन क्या होगा B। ये कंडीशन है। और ये क्या है, ये है भाई हमारा प्रमेयिका। किसने दिया, यूक्लिड ने। तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देख लें तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलो तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 एंड 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। इसको करने के लिए आपको पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, माना a कोई, जो आपको प्रूफ करना है, क्या करना है विषम पूर्णांक, माना a कोई क्या है पूर्णांक है, a कोई पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखो विषम करना था आपको, ठीक है मैं बिल्कुल सही बात मान रहा हूं, लेकिन आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है माना a कोई धनात्मक पूर्णांक लिख लो या पूर्णांक लिख लो, जैसा आपका मन करे। मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको धनात्मक कर दूं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो माना a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, b कहां से मिलेगा, तो जो आपको प्रूफ करना है 6q+1 है 6q+5 है और एक और है ना 6q+3। अब क्या करो, कंपेयर कर दो किससे, ये वो जो आपको प्रमेयिका में स्टेटमेंट बताया गया था BQ+R, A इज इक्वल टू BQ+R, तो इससे कंपेयर करो। तो यहां से B और ये 6 देखो सभी में बराबर आएगा, यानी B बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, B निकाल सकते हो। जैसे ही B मिलेगा तो आप यहां पर लिख दोगे क्या, देयरफॉर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यही तो कहता है a इज इक्वल टू BQ+R। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा होगा हमारे पास कि a इज इक्वल टू BQ, BQ यानी 6q+R। R जो है ना वो क्या होगा मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B, B कितना है आपका 6 है। तो यहां से आपको R बराबर क्या क्या मिल गया, देखो 0 मिल गया और क्या मिल गया 1 मिल गया और क्या मिल गया 2 मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया और क्या मिला 5 मिला। ठीक है, तो देयरफॉर अगर R 0 1 2 3 4 5 मिल गया, ठीक है, तो देयरफॉर आपके पास देखो A क्या क्या मिला, A बराबर आपको जब आप R 0 रखोगे तो 6q मिलेगा, जब आप 1 रखोगे तो 6q+1 मिलेगा,
फिर आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू 6 प्लस आर की जगह पे 2 मिल जाएगा, फिर ए इज इक्वल 6 प्लस 3, फिर क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 4 मिलेगा, क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू 6 प्लस 5 मिलेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें ए की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल गई। ठीक है, इतनी चीज तो आपको समझ आ गई होगी। अब ध्यान से देखो एक बात कि अगर आप इस Q की जगह पर, इन Q की जगह पर, ये जो Q आपको दिख रहा है ना, ये Q, ये Q, इस Q की जगह पर, अब Q बोल रहा है ना वो क्या है, कोई पूर्णांक है, तो इस Q की जगह पर अगर आप कोई भी पूर्णांक रखते हो तो आप ये देखोगे कि जब आप इस Q की जगह पर कोई पूर्णांक रखोगे, चाहे 1 रख लो, चाहे 2 रख लो, चाहे 3 रख लो, चाहे माइनस में कुछ भी रख लो, ठीक है, लेकिन यहां पर धनात्मक यूज करा है तो माइनस मत रखना, ठीक है। Q की जगह पर आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख लो, जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ये क्या देगा, एक इवन नंबर यानी सम संख्या देगा। क्या देगा? सम देगा। ये भी सम देगा, और जब आप इसमें पुट करोगे ना तो ये भी आपको क्या देगा, सम देगा। ये भी आपको क्या देगा, सम देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए यार, हमें तो विषम चाहिए ना, यानी ये वाली चीज, ये वाली चीज और ये वाली चीज। जब इसमें आप Q की जगह पर डिफरेंट डिफरेंट पूर्णांक रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक विषम संख्या मिलेगा। यानी मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं देयरफॉर, कलर हम अपना चेंज करें, जो था वही रखते हैं, देयरफॉर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए a बराबर 6+1, a बराबर 6+3 तथा a बराबर 6 प्लस 5 के रूप का होगा, जहां Q कोई क्या है, पूर्णांक है। समझ आई बात? तो इस तरीके से हमें करना है सॉल्यूशन, क्योंकि देखो ना ये वाली जो चीजें है ना, यहां पर आपको क्या मिलेगा, सम मिलेगा, यहां पर भी सम मिलेगा, यहां पर भी सम मिलेगा, यहां भी सम मिलेगा, लेकिन इन सभी केसेस में आपको क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो हमें यही तो शो करना था कि जो 6 प्लस 1 है, 6 प्लस 3 है, और जो 6 प्लस 5 है वो हमें क्या देता है, एक विषम संख्या देता है। तो इस तरीके से हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना है, मतलब इस ग्रुप में 616 सदस्य हैं आर्मी के, और इसके अंदर क्या है 32 सदस्य हैं। इस तरफ क्या है कि ये आर्मी की टुकड़ी है, और ये जो है ये बैंड वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, आर्मी की टुकड़ी। इधर क्या है आपके पास, इधर है आर्मी की टुकड़ी, ठीक है भाई। और इधर जो है ना आपके पास ये 32, ये क्या है आपके पास, आर्मी बैंड है। ये क्या है, आर्मी बैंड है। और इनकी एक शर्त है कि इसमें है तो 32 बंदे, इसमें है तो 616, लेकिन ये 616 और ये 32 ये चलेंगे सब एक ही कॉलम में। मतलब जितने कॉलम इधर, अगर 1 2 3 4 कॉलम इधर हैं तो अभी 5 ही कॉलम होंगे, क्योंकि इसके पीछे पीछे चलेंगे, ठीक है। तो अगर इधर 616 इधर 32 है तो अधिकतम कितने कॉलम्स हो सकते हैं, मुझे ये बताना है। तो अब यहां पर ना ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना कुछ शब्दों का ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले अगर दोनों में कुछ भी कॉमन पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है दोनों में पूछ रहा है कि कॉलम जो है ना, नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ जो है दोनों समूहों में को समान संख्या वाले स्तंभ की, यानी समान संख्या, यानी दोनों में मुझे क्या चाहिए, समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना। यानी मेरे पास कॉमन क्या है दोनों में, स्तंभ की संख्या। क्या है, स्तंभ की संख्या। तो आपके पास क्या यूज हो रहा है, कॉमन, कॉमन यूज हो रहा है, कॉमन यूज हो रहा है, कॉमन चीज यूज हो रहा है ना। इसमें भी मुझे स्तंभ चाहिए, इसमें भी स्तंभ चाहिए, और दोनों बराबर चाहिए, तो दोनों में कॉमन है, कॉमन पता चल गया। और मुझे क्या चाहिए, अधिकतम चाहिए, यानी हाईएस्ट का भी यूज हो रहा है, अधिकतम सबसे ज्यादा, ठीक है।
तो कभी भी अगर दो चीजों में कॉमन पता करना हो और हाईएस्ट चीज पता करना हो तो वहां पे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो। क्या निकालते हो? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी सिंपल हम यहां पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर सिंपल हम लिख देंगे 616 तथा 32 के HCF के द्वारा दोनों समूहों के अधिकतम स्तंभों, दोनों समूहों के अधिकतम स्तंभों की संख्या प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। यानी सिंपल आपको क्या करना है, इसका HCF फाइंड कर देना है। तो HCF के लिए आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम उसका भी यूज कर सकते हो, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 616 और 32 का जवाब है। अब आपको यहाँ पे HCF निकाल के तो दिखाना नहीं है, ठीक है, आपको तो मार्च जिस नंबर में मतलब कुल स्तंभों की संख्या आपको चाहिए ना मार्च में। तो इस बात का ध्यान रखना कि आप ऐसे क्वेश्चंस में ना, अब ये नहीं कि आप पूरा एल्गोरिदम पूरा सॉल्व करने लग जाओ, मतलब फटाफट कर देना जल्दी से शॉर्ट में। जैसे यहाँ पर 32 से डिवाइड करोगे 616, क्योंकि ये बड़ा है, तो 616 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 32 इंटू में कितना हो जाएगा 19 और प्लस में कितना हो जाएगा 8, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगले स्टेप में क्या कर दो भाई, अगले स्टेप में आप डिवाइड कर दो 32 और 8, ये दोनों काम के होंगे हमारे। तो 32 8 को डिवाइड करोगे तो 32 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 4 और प्लस में कितना आ जाएगा 0। यानी किससे डिवाइड करने पर 0 आया, 8 से। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर HCF आपके पास कितना, HCF किसका 616 एंड 32 का भाई 8 आ गया। तो ये 8 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आंसर को लास्ट में जरूर लिखना, देखो कैसे लिखेंगे, लिख देंगे देयरफॉर कुल स्तंभों की संख्या बराबर कितना 8, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक है अगर हम उसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो वो या तो 3m या 3m+1 के रूप में आपको क्या होगा, मिलेगा, जहां पर m क्या है, कोई पूर्णांक है। तो ध्यान रखना, ऐसा स्टेटमेंट जब कभी भी आए तो इसको प्रूव करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। कई बार वो ये स्टेटमेंट नहीं देगा आपको कि आप प्रमेयिका का उपयोग करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रमेयिका का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप क्या करोगे, प्रमेयिका आपको पता है कि क्या होती है, प्रमेयिका क्या होती है बताओ। इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लेना, नहीं तो ये चीजें बस आप एक मतलब फॉर्मेलिटी की तरह करोगे इसको, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या होगा, BQ+R, जहां पर r क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन क्या होगा, b होगा। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसका उपयोग करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट, माना a कोई, अब देखो यहां पर क्या है, धनात्मक पूर्णांक, तो लिख लेंगे a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अपनी वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करोगे किसका, BQ+, बताया गया प्रमेयिका में बताया गया है, इसका यूज करोगे और इसको कंपेयर करोगे जो प्रूफ करना है उससे। तो प्रूफ आपको क्या करना है, 3m+1 एंड 3m, ठीक है, दो चीजें। तो इसको जब आप इससे कंपेयर करोगे और इसे जब आप इससे कंपेयर करोगे तो दोनों बार देखो b की जगह पर क्या मिल रहा है आपको 3, यानी b की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। चलो आपने लिख लिया यहाँ पर क्या कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना है, 3 है। तो यहां पर फिर लिखोगे देयरफॉर
यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या होगा भाई, a इज क्यू, बी क्यू यानी 3q प्लस, जहां पर r क्या होगा, मोर देन होगा और कितना है, 3 है। तो जब हम ये कंडीशन पुट करेंगे कि r मोर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3 है, तो देयरफॉर r बराबर आपको क्या दो मिला, r क्या 1 भी मिला, r बराबर क्या मिला। तो यहां से हमारा सबसे पहले बना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में r को हम क्या रख रहे हैं, 0, r को क्या रख रहे हैं, 0। तो देयरफॉर a बराबर कितना हो जा रहा है, 3q, क्योंकि r तो 0 है, तो 0 प्लस 3q क्या होगा, 3q। और अब उसने बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों यानी दोनों साइड्स में वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो इधर तो a स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। अब इस फॉर्म में दिखाना है 3m के, तो यहाँ पर a स्क्वायर ले लो, अंदर क्या बचा, 3q स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको तो a स्क्वायर इक्वल टू 3 और 3q स्क्वायर की जगह पर हमने क्या लिख दिया, m, और यहाँ मेंशन कर दो कि m 3q स्क्वायर है। यानी एक काम तो हमने कर लिया, ये हमारा एक काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब चलते हैं केस 2 में। केस 2 में क्या है हमारे पास, केस 2 में r इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 1। ये जो आ रही है वैल्यूज इन्हीं को लेना है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से जो मन करा ले लिया, ठीक है। r बराबर क्या लिया, 1। तो जब 1 लेंगे तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। अब अगेन यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का फिर से वर्ग करें तो इधर तो a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 9q स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या होगा, 6q, और फिर प्लस में क्या, 2ab, तो 6q ही तो होगा, 3 2 6 2 1, ठीक है। 3 2 6 और 6 2 क्या 1, कितना हो गया 6q, और फिर यहां पर कितना हो जाएगा आपके पास, b स्क्वायर यानी 1। अब ध्यान से देखो यहां पर तीन चीजें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है 3m की फॉर्म में तो आएगा नहीं, प्लस 1 भी आएगा साथ में, तो प्लस 1 आपको दिख रहा है, तो इसको सेपरेट कर दो पहले ही। अब अगर इस तरीके से करोगे तो आपको स्टेप्स बचेंगे, टाइम बचेगा एग्जाम में। a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, अब ध्यान से देखो, आप इस ब्रैकेट में से कॉमन निकाल सकते हो 3, तो यहाँ पर क्या आया 3q स्क्वायर प्लस में 2q, और यहाँ पर क्या प्लस 1, तो देयरफॉर आप a स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3, और जो ब्रैकेट वाली चीज है उसकी जगह पे m लिख दो, प्लस 1, बता दो कि जहां m बराबर क्या है, m बराबर क्या है भाई, m है 3q की पावर 2q। हमने क्या कर लिया, दो काम हमने बेसिकली कर लिया, रेडियस सॉरी रिमाइंडर 1 के लिए, सॉरी 0 के लिए, और रिमाइंडर 1 के लिए। अब देखते हैं केस 3 रिमाइंडर 2 के लिए। अब देखते हैं केस 3। केस 3 में r इज इक्वल टू कितना है, 2 है, तो देयरफॉर आपके पास a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना होगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने, तो दोनों का वर्ग कर देंगे, a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 प्लस होल स्क्वायर, फॉर्म करेंगे तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में आपके पास कितना हो जाएगा, ये 3 2 6 2 12q, और फिर प्लस में b स्क्वायर यानी 4। इतनी चीज तो समझ आ गई होगी सभी को। चलो अब ध्यान से देखो हमें किस फॉर्म में दिखाना है, 3m प्लस 1, जाहिर सी बात है 3 टर्म है, 3 पद हैं इसके अंदर, 9q स्क्वायर 12q प्लस 4 है,
तो हमें किस में दिखाना होगा, 3m+1 की फॉर्म में। तो देखो यहां पर एक और मॉडिफिकेशन होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, देखो 9q² को एज इट इज रहने दो, प्लस 12q को एज इट इज रहने दो, प्लस में आप 4 को क्या लिख सकते हो, 3+1 लिख सकते हो। तो आपने 3+1 लिख दिया और इस चीज को ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, जब इस चीज को ब्रैकेट में डाल दोगे तो a स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में से आप कॉमन निकालना चाहते हो 3, आराम से निकलेगा। कितना बचेगा आपके पास, 3q² प्लस 4q और प्लस क्या, इधर क्या है प्लस, यानी अब आप क्या लिख सकते हो कि a स्क्वायर किसके बराबर है 3, और ब्रैकेट की जगह पर आपने क्या लिख दिया m+1, जहां पर m जो है वो किसके बराबर है भाई, वो बराबर है 3q² प्लस 4q+1 के। तो इस तरीके से आपने कर लिया ये तीसरा काम। इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लो जिनको भी समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप वहां पे देख लोगे तो वहां पे क्वेश्चन भी मैंने बहुत अच्छा सॉल्व कराया है, तो वो क्वेश्चन भी आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया तीनों पार्ट। अब हमें लास्ट में लिखना होगा। अब देखो एक्चुअली में जो हमें प्रूफ करना था, हमें क्या दोबारा से देख लो एक बार, हमें प्रूफ करना था कि भाई किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर मैं वर्ग करता हूं ना तो वो या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा। तो देखो ना, यही तो किया, इसका वर्ग 3m के बराबर, इसका वर्ग 3m+1 के बराबर, और एक और तीसरा केस कि 3m किसके बराबर, a स्क्वायर किसके बराबर, 3m+1 के। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो लास्ट में आपको क्या करना है, कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, कंक्लूजन में लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, मतलब इसके अंदर भी हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करना है, यानी a = bq + r where r > 0 and <b, इसका यूज करना है। और करना क्या है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, जो 4th क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर था, यानी उसके अंदर क्या था, वर्ग था, इसके अंदर क्या है, घन, कि अगर किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर मैं घन करूंगा ना, वो या तो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। यहाँ पर आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाएगा, मतलब शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो आप अपनी मर्जी से करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, इसलिए पेशेंस रख के थोड़ा सा चीजों को समझना। तो देखो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब सोचो अगर आप b बराबर क्या लिख देते हो भाई, यहाँ पर देखो ना आप, 9m है, 9m+1 है, 9m+8 है, और अगर आप b बराबर 9 लिख देते हो तो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद r > 0 एंड रिमाइंडर आपके पास 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, सो ऑन 8 तक होगा। कितना बड़ा हो जाएगा सवाल। तो ये चेक करना आप, और ये चीज मतलब चेक भी कर लेना, और ये चीज दिमाग में रखना कि 9 जब भी यहाँ पर कोई बड़ा नंबर आ जाए ना तो सोचो कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो भाई जो 9 है वो 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो आप 9 जगह यूज कर सकते हो। चलो इतना तो समझ आ गया कि हम यहाँ पे b की जगह पे 3 लिख देंगे, लेकिन क्यों लिख देंगे अब वो समझते हैं। देखो 9m अगर आप लिख रहे हो, अगर आप m की जगह पर कोई सा भी इंटीजर पुट कर दो, कोई भी पूर्णांक डाल दो और इसको सॉल्व करो, तो जैसे मान लो इंटीजर में मैं 2 नंबर ले लेता हूं, एक 1 एक 2। 1 2 लेने का मतलब है कि ये ऑड को बता रहा है, विषम को, और ये सम नंबर को बता रहा है। तो अगर आप 1 रखते हो
तो ये सॉल्व करके आपको क्या देगा, 9 ही देगा, जो कि क्या होगा, ऑड ही होगा। और अगर आप 2 रखते हो m की जगह तो 9 2 जा क्या होगा, 18। आपको क्या देगा, एक सम संख्या देगा, यानी सम रख रहे हो तो सम मिलेगा, विषम रखोगे तो विषम मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब 9 का तो हो गया, अब 3 रख के देख लेते हैं, 3m। तो 3m में भी एक बार m की जगह क्या रखो, एक बार m की जगह क्या, 2। तो जब 1 रखोगे तो 3 1 जा आपको क्या मिलेगा, 3। 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, यानी सम पुट कर रहे हो, आप क्या पुट कर रहे हो, इवन सम, तो आपको क्या मिल रहा है, सम पुट कर रहे हो, ऑड तो आपको विषम ही मिल रहा है, ऑड ही मिल रहा है। समझ आया। इसीलिए कभी भी कोई बड़ा नंबर मिले ना तो आप ढूंढो कि वो किसका स्क्वायर है। जैसे 9 3 का है, अगर आपके पास 4 होता तो आप 2 यूज कर सकते हो, 8 है तो भी आप 2 यूज कर सकते हो, 27 है तो आप 3 यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 27 एंड 3 दोनों क्या है, विषम संख्या है। समझ आई बात, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, चलो अब देखो, अब मान लिया हमने कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर क्या है, 3 है। तो यहां पर क्या होगा, यूक्लिड विभाजन द्वारा, देयरफॉर यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा क्या होगा, जब इनकी ए और बी की वैल्यू जब हम a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा, देखो हमारे पास हो जाएगा क्या, हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस आर क्या है, मोर देन इक्वल टू 0 है एंड लेस देन क्या है, 3 है। और जब r मोर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 3 है तो देयरफॉर r क्या क्या मिला, एक 0 मिला, क्या मिला 1, और क्या मिला 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे केस 1। केस 1 में हम क्या करेंगे, r बराबर कितना रख देंगे यहाँ पर, 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, a इज इक्वल टू सिर्फ 3 ही होगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि आपको क्या करना है, घन करना है, तो घन करेंगे दोनों तरफ, तो लिख देंगे घन ने। ठीक है, अब घन करते हैं, घन करने पर क्या होगा, e पावर इज इक्वल टू, जब 3q का होल क्यूब करोगे आप, ठीक है, 3q का पूरे का क्या करोगे, क्यूब करोगे, घन करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना होगा 27, और q का क्यूब ही रहेगा। अब अगेन इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास a की पावर 3 इज इक्वल टू कितना, यहाँ से आपको दिखाना किस में, 9m की फॉर्म में, क्योंकि सिंगल टर्म है तो 9m की फॉर्म में ही रहेगा, तो 9 कॉमन निकाल दो, बचेगा कितना आपके पास, 3q का होल। अब क्या करोगे, लिख दोगे a 9 और 3q की पावर 3 की जगह पे क्या लिख दिया, m, और यहाँ पे दिखा दोगे कि m बराबर क्या है आपके पास, 3q का होल क्यूब। तो ये आपने क्या कर लिया, ये आपने कर लिया पहला काम। ठीक है, आपने एक चीज को, यानी r बराबर 0 के लिए आपने क्या शो कर दिया, a को 9m के बराबर। ठीक है, अब करना है हमें क्या, हमें करना है केस सेकंड। केस सेकंड में पास 1 है, तो देयरफॉर क्या, देयरफॉर हो जाएगा a इज इक्वल टू q प्लस, अब क्या करेंगे, घन दोनों तरफ क्या करेंगे, घन, तो लिख देंगे घन करने, घन क्या होगा भाई, a का तो क्यूब हो जाएगा, पर क्या होगा 3q प्लस। अब हमें पता है कि a प्लस वो किसके बराबर होता है, a का क्यूब प्लस स्क्वायर बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आप में होता तो जानते ही होंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे इसके बाद, अब इसमें आप फॉर्मूला क्या करो, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट कर दो, तो a का क्यूब रहेगा, और यहाँ पे देखो 3q प्लस 1 का होल क्यूब करोगे तो 3q का क्या होगा, क्यूब होगा, तो 3q का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, 27 क्यूब। अब क्या होगा, b का क्यूब होगा, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, तो जब 3a स्क्वायर बी करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 50 स्क्वायर, फिर आपके पास 3ab का स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 36। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको। अब क्या करोगे, अब a क्यूब इज इक्वल टू आपके पास, अब ध्यान से देखो इसको ना, आप देखो आपके पास 9m, देखो आपको 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में दिखाना है, तो ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला केस कर रहे हो उसमें 1 आपको मिल रहा है, यहाँ पे देखो 1, तो इसको सेपरेट कर दो, तो 27q का क्यूब
प्लस 54 का स्क्वायर रहने, प्लस में क्या 36 रहने दो और प्लस 1 हटा दो और यहाँ पर लगा दो ब्रैकेट। तो ए का क्यूब इज इक्वल टू, ध्यान देखो इस ब्रैकेट में से आप बाहर क्या निकाल सकते हो 9, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 3q का होल क्यूब प्लस 6q स्क्वायर और इसमें 9 6 तो 4q क्या है प्लस 1। अब क्या करोगे ए 9 रहने दो और ये जो ब्रैकेट वाली चीज है ना इसकी जगह m लिख दो प्लस 1, जहां पर m किसके बराबर 3 प्लस q का स्क्वायर प्लस q। ठीक है, तो ये हमने कर लिया अपना क्या दूसरा काम, ये हमने क्या कर लिया अपना दूसरा काम कर लिया। ठीक है, चलो ये 2 काम हो गए भाई हमारे। अब करना है हमें तीसरा काम, तो लिख देते हैं केस 3। केस 3 में r इज कितना है आपके पास, r इज टू 2 है, तो देयरफॉर यहाँ क्या a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, अब यहां पर भी आपको क्या करना है घन करना है, तो इस वाले केस में भी आप क्या करोगे क्यूब करोगे यानी घन करोगे, तो लिख देंगे क्या घन करने पर। ठीक है, घन कर तो क्या होगा a का क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अगेन हम क्या करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का इसके अंदर भी फॉर्मूला क्या करेंगे पुट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पुट करते हैं भाई, तो फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा a यहाँ पर क्या होगा 27 होल क्यूब प्लस 4 2 जा कितना होगा प्लस में यहाँ पर क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो जब 3a स्क्वायर b करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 54q का स्क्वायर। क्या होगा a 3ab का स्क्वायर, तो जब 3ab का स्क्वायर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 36q। ठीक है, यहां पर भी a का क्यूब 9m प्लस 80 तो है प्लस 8 आपको सेपरेट दिख रहा है, इसमें बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल आसानी से दिख रहा है आपको, तो इसको उठा के सेपरेट करो आप पहले। तो 27 क्यू प्लस में 54q का स्क्वायर प्लस में 36q 8। ठीक है, तो a का क्यूब स्क्वायर 4q के पास क्या आ गया, तो a की जगह दोगे m यहाँ पर q का होल प्लस 6q का स्क्वायर और प्लस में क्या 4q। ठीक है, अब ध्यान से देखो आपने ये कर लिया तीसरा काम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना था इसे शो करना था। ठीक है, अब लास्ट में जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था वो आपको लिख देना है, तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m तथा 9m प्लस 8 बराबर या फिर रूप का होता है, प्लस 8 के रूप का। तो इस तरह हमने कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं आपको वो समझ आया होगा। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ आई हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी जो नया वीडियो इस चैनल पर आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ जाएगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।